न्यू जर्सी में यह एक तूफानी रात है और पुलिस एक अपराधी की तलाश में शहर के बाहर सड़क पर पहरा दे रही है। वे एक तेज रफ्तार ट्रक को रोकते हैं और एक पुलिसकर्मी ड्राइवर के पास आईडी मांगने के लिए आता है जो ड्राइवर के पास नहीं है। अन्य पुलिसकर्मी ट्रक के पीछे की जांच करते हैं और कुत्तों के एक बड़े समूह को देखकर चौंक जाते हैं। कुछ क्षण बाद साइकाइट्रिस्ट ललिता ड्राइवर का मूल्यांकन करने और जेल या मानसिक संस्थान के बीच निर्णय लेने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचती है। जब वह सेल में प्रवेश करती है तो वह ड्राइवर को व्हील चेयर पर पाती है और उसे एक ताजा घाव दिखाई देता है। वह व्यक्ति मुड़ता है और ललिता को पता चलता है कि वह आकाश नाम की एक ड्रैग क्वीन है जो बताती है कि ट्रक में कुत्ते उसके बच्चे थे। तब ललिता उसे अपनी कहानी साझा करने के लिए मनाती है। आकाश एक धार्मिक कट्टरपंथी परिवार में पले बढ़े। उनके पिता महेश ने कुत्तों को लड़ाई के लिए पाला था और वह कुत्तों को अधिक आक्रामक बनाने के लिए प्रत्येक लड़ाई से कुछ दिन पहले उन्हें भूखा भी रख देते थे। महेश अपनी पत्नी और आकाश को मारने के लिए किसी भी बहाने का इस्तेमाल करता था, खासकर जब वे कुत्तों को खाना खिलाने की कोशिश करते थे। हालांकि वह अपने बड़े बेटे ध्रुव से बहुत प्यार करता था क्योंकि वह उसका पालन पोषण करता था। लड़ाई के दौरान कुत्ते आक्रामक थे, लेकिन वे आकाश से प्यार करते थे जो पिंजरे के पास लेटकर उनसे बात करता था और उन्हें सहलाता था। कभी कभी उनके लिए खाना भी चुरा लेता था। दुर्भाग्य से एक दिन ध्रुव ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया और महेश को बताया, जो दोपहर के भोजन के दौरान आकाश से भिड़ गया। आकाश ने स्वीकार किया कि उसे अपने परिवार से ज्यादा कुत्ते पसंद हैं, इसलिए क्रोधित महेश ने उसे बाहर खींच लिया और कुत्तों के साथ पिंजरे में फेंक दिया, जो तुरंत उसे गले लगाने और उसे सांत्वना देने के लिए उसके करीब आ गए। तब से आकाश ने अपना जीवन पिंजरे में बिताया, जिसमें कड़ाके की सर्दी के दौरान अपने पिता द्वारा फेंके गए टुकड़ों को खाना भी शामिल था। एक दिन उसकी माँ उसके लिए कुछ डिब्बे लेकर आई और उसे छिपाने के लिए उन्हें दफनाने को कहा। फिर उसने घोषणा की कि वह भाग रही है क्योंकि वह गर्भवती थी और वह बच्चे को बेहतर जीवन देना चाहती थी। आकाश ललिता से कहता है कि वह इसके लिए अपनी मां से नाराज नहीं है। कुछ समय बाद ध्रुव ने पिंजरे पर एक चिन्ह लगा दिया जिस पर लिखा था भगवान के नाम पर, यह कहते हुए कि उसकी मां का चले जाना आकाश की गलती थी। हालांकि आकाश मुस्कुराया क्योंकि उसने संकेत को पीछे की ओर देखा था और भगवान को कुत्ता लिखा गया है। ललिता के दिन भर के लिए चले जाने के बाद फ्लैशबैक से पता चलता है कि आकाश की गिरफ्तारी से पहले क्या हुआ था। कबीर नाम का एक व्यक्ति एक परित्यक्त कॉलेज भवन में दाखिल हुआ और उसने एक डोबरमन कुत्ते को गलियारे की रखवाली करते हुए पाया। उसने डॉगमैन के लिए कहा और आकाश के गुप्त क्वार्टर के लिए एक दरवाजा खुल गया जो इमारत की खराब स्थिति को देखते हुए काफी अच्छा लग रहा था। कुछ महीने पहले कबीर ने ही सारे कैमरे लगाए थे। अब उसने आकाश को एक पिल्ला दिया जो स्थानीय लॉन्ड्रोमैट की प्रभारी बूढ़ी महिला इंदिरा को मिला था, जो आकाश के कपड़े धोती थी। उन्होंने बताया कि रघु नाम का एक गैंगस्टर हर हफ्ते स्थानीय व्यवसायों से पैसे लेता था, लेकिन इंदिरा अब उसे भुगतान नहीं कर सकती थी और उसे कुछ प्रिय पारिवारिक सामान बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा। आकाश ने उससे कहा कि वह चिंता न करे क्योंकि वह इसका ख्याल रखेगा। कुछ समय बाद आकाश ने एक विधवा का रूप धारण किया और उस क्लब के पास सड़क पर इंतजार करने लगा जहां गैंगस्टर घूमते थे। उसने एक छोटे कुत्ते को मुंह में फोन लेकर अंदर भेजा और कुत्ते ने फोन बजने से ठीक पहले रघु को फोन दे दिया। गैंगस्टर ने कॉल उठाया तो एक बड़ा कुत्ता भी क्लब में घुस आया और उसने रघु की कमर पर अपना मुंह रख दिया, जिससे वह दर्द से चिल्लाने लगा। आकाश ने उस आदमी से कहा कि वह हिले नहीं वरना कुत्ता स्थायी नुकसान पहुंचा देगा। फिर उसने समझाया कि वह चाहता है कि रघु इंदिरा को अकेला छोड़ दे, नहीं तो कुत्ता नट्स से भरे भोजन का आनंद उठाएगा। रघु सौदे पर सहमत हो गया और जैसे ही कुत्ते बार से बाहर भागे उसने अपने आदमी उनके पीछे भेज दिए। वर्तमान में सुबह होती है और ललिता आकाश के घर जाती है जबकि पुलिस सबूत इकट्ठा कर रही होती है। हर जगह शव और खून है, गोलियों के छेद का तो जिक्र ही नहीं। कुछ चीजें लेने के बाद ललिता स्टेशन लौट आई जहां आकाश पहले ही नहा धोकर कपड़े बदल चुका था। वह अपनी चीजें लाने के लिए उसका आभारी है और अपनी कहानी जारी रखता है। छोटे आकाश को महीनों तक पिंजरे में रहना पड़ा और उसने अपनी शिक्षा उन पत्रिकाओं से प्राप्त की जो उसे एक तख्ते के पीछे छिपी हुई मिली, जो शायद उसकी मां द्वारा छोड़ी गई थी। एक दिन कुत्तों में से एक गर्भवती हो गई, इसलिए आकाश ने पिल्लों को अपने परिवार की नजरों से दूर छिपा दिया। दुर्भाग्य से ध्रुव ने उसे फिर से देखा और अपने पिता को बताया, जो तुरंत सशस्त्र होकर बाहर आए और पिल्लों की देखभाल करने के लिए तैयार हो गए। आकाश ने तुरंत पिंजरे का दरवाजा बंद कर दिया और महेश पर चिल्लाना शुरू कर दिया, जबकि कुत्ते भौंक रहे थे और गुर्रा रहे थे। गुस्से में आकर महेश ने आकाश को दरवाजे से गोली मारकर गिरा दिया। गोली उसके हाथ में लगी और उसकी एक उंगली कट गई। तभी वह उछला और आकाश की रीढ़ की हड्डी में जा लगा। चिंतित होकर कि यह वास्तविक मृत्यु में बदल सकता है, ध्रुव आकाश के लिए रूमाल गिराकर महेश को अंदर ले गया। ज्यादा हिलने डुलने में असमर्थ आकाश ने अपने खून से लथपथ हाथ पर रूमाल रख लिया और उंगली को एक छोटे बैग के अंदर रख लिया।
फिर वह एक पत्रिका के लिए पहुंचा और अपने कुत्ते को एक पुलिस कार की तस्वीर दिखाई। जैसे ही उसने उसे उंगली से बैग दिया और कुत्ते से कहा कि वह गोली लगने से बने छेद से निकल जाए और पुलिस को ढूंढे। कुत्ता अपने मुंह में बैग लेकर भाग गया और शहर पार कर गया, जब तक कि उसे एक पुलिस कार नहीं मिली, जिस पर वह तब तक बैठा रहा जब तक पुलिस ने उस पर ध्यान नहीं दिया। जल्द ही अधिकारियों के एक समूह ने आकाश के घर को घेर लिया और अंदर घुस गए। उन्होंने गरीब लड़के को पिंजरे में पाया और ध्रुव डर के मारे महेश से चिपका हुआ था। एक एम्बुलेंस तुरंत आकाश को ले गई, लेकिन डॉक्टर ने गोली नहीं निकाली। वर्तमान में आकाश ललिता को समझाता है कि लेग ब्रेसेस के साथ वह थोड़ा चल सकता है, बस बिस्तर पर जाने जैसे काम करने के लिए पर्याप्त है। वह खड़ा भी हो सकता है, लेकिन केवल कुछ सेकंड के लिए। डॉक्टरों ने गोली नहीं निकाली, क्योंकि अगर वे उस क्षेत्र के आसपास चीजों को घुमाते तो वे उसे पूरी तरह से पैरालाइज्ड कर सकते थे, जो हर बार आकाश के खड़े होने पर एक जोखिम भी होता है। महेश को 20 साल की सजा दी गई, लेकिन 2 सप्ताह बाद उसने खुद ही फांसी लगा ली। ध्रुव को 12 वर्ष की सजा दी गई और अच्छे आचरण के कारण 8 वर्ष के बाद रिहा कर दिया गया। जिस दिन वह बाहर आए, कुछ कुत्ते जेल के बाहर उनका इंतजार कर रहे थे और उनका पीछा करने लगे। जैसे जैसे ध्रुव शहर से गुजर रहा था और अधिक कुत्ते ध्रुव के साथ जुड़ते गए और अंततः उन्हें देखने लगे। उसने एक गली से भागने की कोशिश की, लेकिन कुत्ते उस पर कूद पड़े और उसे नोच नोच कर मार डाला। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद आकाश को अनाथालय भेज दिया गया, लेकिन वह दोस्त बनाने में असमर्थ था। दूसरे बच्चे हमेशा बाहर खेलते रहते थे, इसलिए वह लाइब्रेरी में अपनी व्हील चेयर पर रहता था और खूब पढ़ता था। एकमात्र व्यक्ति जिसने उससे दोस्ती की वह गीतिका थी, आकाश का पहला और एकमात्र प्यार। वह एक युवा महिला थी जो अनाथालय के आसपास मदद करती थी और शेक्सपियर को पढ़ने का आनंद लेती थी। चूंकि उसने सुना कि आकाश को भी पढ़ना पसंद है, उसने उसे अपनी सभी पसंदीदा किताबों से परिचित कराया और उसे अन्य बच्चों के लिए छोटे नाटक करने के लिए भी राजी किया। उनके अधिकांश प्रॉप्स सस्ते या हस्तनिर्मित थे, लेकिन उन्होंने अपने अभिनय में बहुत दिल और जुनून लगाया, इसलिए अन्य बच्चों को यह पसंद आया। आकाश को सजने संवरने में बहुत मजा आता था और गीतिका द्वारा उसे मेकअप करना सिखाने में बहुत मजा आता था, क्योंकि उसका कहना था कि इससे उसे वह बनने में मदद मिली जो वह बनना चाहता था। गीतिका सुंदर, उज्जवल, रचनात्मक थी और उसके पास दुनिया का एक अनोखा दृष्टिकोण था, जिससे आकाश को उससे तुरंत प्यार हो गया। दुर्भाग्य से एक दिन उसने अभिनय में अपना करियर बनाने के लिए अनाथालय छोड़ दिया और अगले वर्षों में आकाश उसके नाटकों के बारे में देखे गए हर समाचार लेख को इकट्ठा करता था और ध्यान से उन्हें अपनी स्क्रैप बुक में जोड़ता था। आखिरकार आकाश एक युवा व्यक्ति बन गया और ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के माध्यम से कॉलेज में दाखिला लिया। डॉग शेल्टर में नौकरी पाने से पहले BA बायोलॉजी साइंस में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। जब गीतिका अंततः थिएटर में पहुंची तो आकाश उसका नाटक देखने गया और मंच के पास जाने की कोशिश की, लेकिन हर कोई खड़ा था और वह मंच तक नहीं पहुंच सका। सौभाग्य से उन्हें मंच के पीछे जाने की अनुमति मिल गई और गीतिका ने उन्हें तुरंत पहचान लिया। वह उसे देखकर बहुत खुश हुई और उसने वास्तव में उसके फूलों की सराहना की, लेकिन जब उसने उसे स्क्रैप बुक उपहार में दी तो वह और भी उत्साहित हो गई। गीतिका इतनी खुश हुई कि उसने उसे चूमकर धन्यवाद दिया, जिससे उसकी उम्मीदें बढ़ गईं। आकाश अपनी भावनाओं को कबूल करने ही वाला था कि अचानक निर्देशक आया और उसने स्क्रैप बुक की भी तारीफ की। आकाश यह सुनकर टूट गया कि गीतिका की उससे शादी हो चुकी है और वे पहले से ही एक बच्चे की उम्मीद कर रहे थे। दुखी होकर आकाश ने उन्हें बधाई दी और आश्रय में वापस चला गया, जहां वह चिल्लाने में सक्षम होने के लिए खड़ा हुआ और अपने क्रोध से निपटने के लिए पिंजरों पर प्रहार किया। कुत्ते उस पर भौंकने लगे और जब वह फर्श पर गिर गया तो एक कुत्ता तब तक कुंडी से संघर्ष करता रहा जब तक कि वह पिंजरे को खोलने में कामयाब नहीं हो गया, जिससे सभी कुत्ते बाहर आ गए और आकाश को आराम देने के लिए उसे गले लगा लिया। इसके बाद आकाश ने नई शुरुआत के प्रतीक के रूप में अपने बाल कटवाए। कुछ समय बाद सरकार के 2 लोगों ने उन्हें सूचित किया कि वे बजट में कटौती के बहाने आश्रय को बंद कर रहे हैं। आकाश ने बताया कि नौकरी लेने के बाद से हर साल बजट में कटौती की गई थी और उन्होंने अभी भी आश्रय बनाए रखा है, क्योंकि वह दान पर रहते थे, इसलिए उनके पास एकमात्र नगर निगम फंडिंग ही इमारत थी। पकड़े जाने पर लोगों ने स्वीकार किया कि लाभ कमाने के लिए साइट एक डेवलपर को बेची जा रही थी। आकाश के पास बाहर जाने के लिए सोमवार तक का समय था और उम्मीद है कि कुत्तों को अन्य आश्रयों में भेज दिया जाएगा। हालांकि जब सोमवार आया तो अधिकारियों को इमारत खाली मिली, क्योंकि आकाश कुत्तों के साथ भाग गया था। तभी आकाश परित्यक्त कॉलेज भवन में चला गया, जहां उसने अपने कुत्ते परिवार को पढ़ने में समय बिताया। उन्होंने जल्द ही नौकरी की तलाश शुरू कर दी, लेकिन व्हीलचेयर के कारण हर जगह उन्हें नौकरी नहीं मिलती थी। एक दोपहर आकाश एक क्लब में गया जो एक बारमैन की तलाश में था और ड्रैग क्वींस की रिहर्सल देखने के लिए ठीक समय पर पहुंच गया। उसे तुरंत उनकी वेशभूषा और उनकी कला से प्यार हो गया। मालिक ने आकाश को बताया कि उसने पहले ही बार के लिए किसी को काम पर रख लिया है, लेकिन आकाश ने अपना अनुभव साझा करते हुए घोषणा की कि वह उसके बजाय अभिनय करना चाहता है। उस आदमी ने बताया कि लोगों को व्हीलचेयर में किए गए प्रदर्शन में कोई दिलचस्पी नहीं होगी, इसीलिए आकाश कुर्सी से उतर गए और समझाया कि वह पूरे गाने के लिए खड़े हो सकते हैं। रानियां बहुत प्रभावित हुई और उन्हें वह प्यारा लगा, इसलिए उन्होंने मालिक को आकाश को एक मौका देने के लिए मना लिया।
अगले शुक्रवार को रानियों ने आकाश को उसके प्रदर्शन के लिए कपड़े, मेकअप और एक विग दिलाने में मदद की। एक अच्छा प्रभाव डालने की चाहत में उसने अपने पैर के ब्रेस हटा दिए और अपने नए दोस्तों से कहा कि जब उसका काम पूरा हो जाए तो उसे पकड़ने के लिए तैयार रहे। रानियों ने उन्हें मंच तक पहुंचने में मदद की और वह पर्दे के पीछे इंतजार करते रहे, जो तब खुला जब उन्हें दिया के रूप में पेश किया गया। आकाश ने अपने हाथों से हल्की हरकत करते हुए फ्रेंच भाषा में गाना शुरू किया और जनता और उनके सहकर्मी दोनों उनकी आवाज से आश्चर्यचकित रह गए। हर कोई गीत के मूल भावों को सुन सकता था और अंत में सभी ने तालियां बजाईं और आकाश के लिए जयकार की और अधिक की कामना की। पर्दा बंद हो गया और बाकी रानियां आकाश के गिरने से ठीक पहले उसे पकड़ने के लिए दौड़ी। तब से आकाश को हर शुक्रवार रात को क्लब में प्रदर्शन करने की अनुमति मिल गई। जाहिर तौर पर इससे जीने के लिए पर्याप्त भुगतान नहीं होता था, इसलिए आकाश ने एक ऐसी सेवा शुरू की जो अकेले लोगों को कंपनी और सुरक्षा के लिए सही कुत्ते से मिलाती थी। जरूरत पड़ने पर उसने उन्हें अतिरिक्त मदद भी दी, जिसका मतलब यह था कि उसने रघु के साथ जो किया वह गैर कानूनी गतिविधियां थी। एक दिन जब वह खाना बना रहा था तो कुत्ते उसके लिए पेंट्री से कोई भी आवश्यक सामग्री ले आए और इससे आकाश को एहसास हुआ कि इसका उपयोग वह करने के लिए किया जा सकता है जिसे वह धन का उचित पुनर्वितरण कहता है। उसका सबसे छोटा कुत्ता अमीर लोगों के घरों में खिड़कियों या छत की खिड़कियों के माध्यम से घुस जाता था, जो उनके छोटे आकार के कारण खुली रहती थी। फिर कुत्ता एक बड़ा प्रवेश द्वार खोलता था ताकि अन्य सभी कुत्ते भी अंदर आ सकें। वे मिलकर जितने भी गहने ले जा सकते थे चुरा लेते थे और किसी को कभी भी संदेह नहीं होता था कि जानवर ऐसा कर रहे हैं। कुछ समय तक चीजें ठीक रहीं, लेकिन एक दिन एक अमीर महिला ने बीमा एजेंट अनिल को फोन किया, जिसने सोचा कि वह बीमा धोखाधड़ी करने की कोशिश कर रही है। माना जाता है कि उसके घर में एक छोटी सी बाथरूम की खिड़की को छोड़कर हर खिड़की और दरवाजा बंद कर दिया गया था। इस बात का जिक्र नहीं था कि उसके कुत्ते नहीं भौंकते थे। हालांकि महिला ने उसे सुरक्षा कैमरे के टेप दिए और जब अनिल ने उन्हें देखना शुरू किया तो उसने एक कुत्ते को अपने मुंह में कुछ लेकर भागते हुए देखा। यह पागलपन जैसा लग रहा था, लेकिन फिर उसे पिछले कुछ महीनों के अन्य रहस्यमय मामले याद आए और उसने अन्य रिकॉर्डिंग्स की भी जांच की। उन्हें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि वही कुत्ते हमेशा स्क्रीन पर थे और उन्हें अन्य एजेंटों द्वारा आवारा कुत्ते के रूप में खारिज कर दिया गया था। एक विशेष रिकॉर्डिंग में अनिल ने एक आदमी को गार्ड होने का नाटक करते हुए ट्रक के साथ कुत्तों का इंतजार करते हुए पाया। उन्होंने लाइसेंस प्लेट की जांच की और आकाश की प्रोफाइल पाई। अंततः पता चला कि वह क्लब में काम कर रहा था। एक शुक्रवार की रात अनिल आकाश के प्रदर्शन में शामिल हुआ और उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उसने चोरी हुए हारों में से एक पहन रखा था। शो के बाद अनिल खुद को आकाश का फैन बताते हुए फूल लेकर ड्रेसिंग रूम में गए। उसने उसे रात के खाने के लिए चलने को कहा, लेकिन आकाश ने उसे मना कर दिया क्योंकि उसे अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए घर जाना था। जब आकाश बार से बाहर निकला तो अनिल ने चुपचाप उसका पीछा किया। जैसे ही वह बंदूक लेकर पुरानी इमारत में दाखिल हुआ, कुत्तों ने आकाश को चेतावनी दी, जिन्होंने तुरंत उन्हें छिपने के लिए कहा। अनिल ने डॉबरमैन कुत्ते को गलियारे की रखवाली करते हुए पाया और गोली चलाने के बारे में सोचा, लेकिन उसी समय आकाश ने दरवाजा खोला और उसे बताया कि गहने तिजोरी में है। एक बार बक्सा मिलने के बाद अनिल यह जांचने के लिए एक सीट पर बैठ गया कि उसमें सब कुछ है और आकाश ने मौके का फायदा उठाते हुए अपने कुत्तों को उसे मारने का आदेश दिया। अब जबकि उसके जीवन का अधिकांश हिस्सा कवर हो चुका है, आकाश ने बताया कि उसे गिरफ्तार क्यों किया गया। आकाश द्वारा इंदिरा की मदद करने के बाद शाम को रघु और उसके गिरोह को परित्यक्त इमारत मिली क्योंकि उन्होंने कबीर को तब तक पीटा जब तक वह बात नहीं कर रहा था। एक बार जब उन्हें यकीन हो गया कि वे सही जगह पर हैं, तो उन्होंने कबीर को गोली मार दी। तेज आवाज ने आकाश को उनकी उपस्थिति के बारे में सचेत कर दिया और उसने कुत्तों को युद्ध की स्थिति में आने के लिए कहा, जबकि उसने अपने संग्रह से एक हथियार उठाया। रघु ने डोबरमन कुत्ते को नजरअंदाज कर दिया और बिना किसी लाभ के धातु के दरवाजे पर गोली चलाना शुरू कर दिया, जबकि आकाश एक संकीर्ण छिपे हुए गलियारे से भाग गया। उसी समय एक छोटा कुत्ता गलियारे से भागा और एक बदमाश उसके पीछे एक गड्ढे में चला गया, लेकिन बड़े कुत्तों ने उसे अंदर खींच लिया और मार डाला। फिर बदमाश अलग हो गए और अलग अलग कुत्तों का पीछा करना शुरू कर दिया जो गलियारे में घुस रहे थे। एक आदमी एक कुत्ते के पीछे पीछे गीले फर्श वाले बाथरूम में चला गया और कुत्ते ने उसे करंट लगाने के लिए एक केबल छोड़ दी। दूसरा बदमाश चिहुआ हुआ कुत्ते का पीछा करते हुए लॉकर रूम में चला गया और जब वह काफी करीब पहुंच गया तो आकाश ने दीवार से उस पर गोली चला दी। एक आदमी गलत कमरे में घुस गया और उसने खुद को बड़े बड़े कुत्तों से घिरा पाया, जिन्होंने तुरंत उसे नोच नोच कर मार डाला। एक छोटे कुत्ते का पीछा करते समय एक अन्य व्यक्ति एक छिपे हुए गड्ढे के अंदर गिर गया और जब उसके दोस्त ने उसकी मदद करने की कोशिश की तो कुत्ते ने उसे भी धक्का दे दिया। तभी आकाश आया और उन दोनों को गोली मार दी। गलियारे में एक गैंगस्टर ने जाल पर पैर रखा और उसे एक कुत्ते को पकड़ने के लिए छत से लटका दिया गया। पास में ही एक अन्य गैंगस्टर भी जाल में फंस गया और उसे भी मार गिराया गया। रघु घबरा गया और उसने अपने आदमियों से एक अच्छा हथियार लाने को कहा। उसी समय आकाश ने दीवार से गोलियां चला दी, जिसमें कुछ लोग मारे गए। जब रघु ने जवाबी हमला किया तो इससे पहले कि वह बच पाता, एक गोली आकाश की पीठ में लगी। हताश आकाश ने अपने शरीर को फर्श से घसीटा और अपने क्वार्टर में लौटने के लिए संकीर्ण गलियारे का सहारा लिया, जबकि रघु ने बड़े हथियार का इस्तेमाल करते हुए आखिरकार दरवाजा खोल दिया।
वह अंदर आया और आकाश को गोली मारने की कोशिश की। तभी पता चला कि उसकी गोलियां खत्म हो गई थीं और कुत्तों ने मौके का फायदा उठाकर उसे भी मार डाला। इसके बाद आकाश और उसके कुत्ते एक ट्रक में भाग गए और तभी पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। जब आकाश पुलिस की गाड़ी में इंतजार कर रहा था, उसने कुत्तों को इशारा किया और वे तुरंत भाग गए। वर्तमान में ललिता आकाश से कहती है कि उसने बहुत कुछ सुन लिया है और चली जाती है। तभी आकाश खिड़की के पास धूम्रपान करता है और कुत्ते की चीख सुनकर मुस्कुराता है। पता चला कि उसका कुत्ता बाहर इंतजार कर रहा है और चिल्लाने की आवाज पर अन्य सभी कुत्ते भी क्षेत्र में आ जाते हैं। जबकि आकाश ललिता द्वारा लाई गई चीजों को अच्छे से पहनता है, कुत्ते स्टेशन में घुस जाते हैं और सामने वाले गार्ड को डराकर भाग जाते हैं। तभी एक बहुत दुबला पतला कुत्ता चाबियां चुरा लेता है और सलाखों को पार करके आकाश के दरवाजे पर चाबियां गिरा देता है। बाद में आकाश भाग जाता है और अपनी कुर्सी छोड़कर सड़क के उस पार चर्च तक चलने का निश्चय करता है। वह भगवान से अपना फैसला सुनाने के लिए कहता है और फिर वह अपनी आखिरी सांस लेते हुए जमीन पर गिर जाता है। जल्द ही उसके सभी कुत्ते उसे घेर लेते हैं और शहर का हर कुत्ता भी उसे अलविदा कहने आता है। इस बीच डोबरमन कुत्ता ललिता को उसके हिंसक पूर्व पति से बचाने के लिए उसके घर जाता है।